हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। आज उसका रिमेनिंग पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी दो भाग है, रूल 1 रूल 2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो जो है मैं डेली बनाता हूं, इसलिए आप कभी मिस नहीं कीजिएगा। आप एक दिन वादा किए थे, प्रॉमिस किए हमसे आप लोग कि आपके वीडियो को पूरा देखूंगा। और अभी तक यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं प्रतिदिन क्लास करके मैंने इसको वीडियो बना के आपको पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पर, इसलिए डेली ज़रूर देखें। ये मेरा सिंसियर वर्क है, आज से नहीं। मैं जिस काम को करता हूँ, चाहे पहले कोचिंग चलाते शुरू में थे, चाहे जब भी अभी लॉकडाउन है, तो मैं सिंसियर रहता हूँ अपने ड्यूटी पर। तभी लॉकडाउन है तो मैं इस यूट्यूब पर पढ़ाने का जो काम मेरा है ये लगातार है। इसमें ज़रा गर्मी हो बरसात हम काम करते रहते। ये मेरा सिंसियरिटी आज से नहीं, 33 साल से मेरा रिकॉर्ड है। मैं बहुत ही पंक्चुअल रहा हूँ अपने कोचिंग में, चाहे कॉलेज में हो, चाहे पब्लिक स्कूल मैंने चलाया, डायरेक्टर था, तो मैं अपने ड्यूटी पर रहता हूँ। हमको कोई इससे ज़रा गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं अभी यूट्यूब पर जो काम कर रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपको डेली देखना है ना, पूरी वीडियो देखना, ये आप वादा किए हैं। यदि कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है ना, और सब्सक्राइब तो करना है, तब डेली आपके पास पहुँच जाएगा। तो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ आज के सीरीज में कि पास्ट टेंस का कौन वेद है। पहले तो हम पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, इसलिए पूरा पैकेज मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए आपको देखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका। पहचान का नियम क्या है? क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रही। लेकिन अभी हमको पढ़ाना है, वो तो ऐसा पढ़ा दिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पढ़ा दिए, 2 दिन क्लास मेरा हो चुका है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल 2 है, 1 आज पढ़ाने जा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। रूल 1 में है क्या से शुरू होने वाला वाक्य। देखिए, यदि कोई वाक्य क्या से शुरू हो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, है ना, और जिसका उत्तर येस या नो में देना हो, है ना, तो क्या करेंगे? उसका अनुवाद करने पर उसका सहायक क्रिया काम करता है। क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होता, क्या का क्या होता है? व्हाट नहीं होगा, व्हाट नहीं लगता है। कब बताइए? जब क्या शुरू में हो तब। यही क्या भीतर चलाएगा इंट्रोगेटिव रूल 2 में, तो उसका व्हाट हो लगेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे? व्हाट नहीं होता तो क्या करेंगे? इसका सूत्र लिखिए पहले। क्या होगा सूत्र? सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हेड से शुरू किया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है, और अंत में ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र लिखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन कहिए या प्रश्न चिन्ह कहिए। एग्जाम्पल लीजिए वाक्य। उदाहरण में, क्या तुम कोचिंग जा चुका था? कोचिंग जा चुका था, बताइए क्या कहिएगा? यस या नो? क्या से शुरू जब होगा क्वेश्चन तो उसका होगा आंसर यस या नो। यस या नो, गए थे तो ठीक यस, नहीं तो नहीं नो। इसका आंसर क्या कैसे बनेगा? इसका अनुवाद में क्या होगा बताइए? हेड से शुरू होगा। हेड, कोई भी सब्जेक्ट हो तो क्या होगा? हेड ही लगेगा। हैड यू, कोई पर्सन हो, हैड यू जाना का V3 गॉन, हैड यू गॉन टू कोचिंग, हैड यू गॉन टू कोचिंग, समझ गए? हेड से शुरू हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई हो, है ना, उसमें क्या होगा? हेड से ही शुरू होगा। दूसरा वाक्य देते हैं, क्या वह रो चुकी
थी, ये बताइए क्या वो रो चुकी थी? रोएगी तो कहिएगा यस, नहीं तो नो, यस या नो जवाब देना है। तो कौन चीज शुरू होगा इसका? कोई भी सब्जेक्ट, याद रखिए सब्जेक्ट कोई हो, सिंगल ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, हेड लगेगा। तो क्या होगा? हैड सी चुकी थी तो है सी हो जाएगा, हैड सी वेप्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है इसमें। अब चलिए इसका क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिला के जो चलता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखिए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होगा बताइए? इंट्रोगेटिव भी हो निगेटिव भी हो, माने प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी। तब सूत्र क्या होगा बताइए? देखिए क्या होगा सूत्र इसका, दो तो सूत्र होगा, एक होगा हेड शुरू में, हेड प्लस, हेड से शुरू ही होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट है ना, अब प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो इसमें नोट लग जाएगा, और वही है सेम, थोड़ा सा अंतर है नोट का और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ नोट लग गया है। दूसरा सूत्र है इसका, और में हेडेंट, सिंगल ऑप्शन है, हेडेंट प्लस सब्जेक्ट दोनों एक साथ मिल गया, हेड प्लस नोट एक साथ आ गया, हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्वेश्चन वाक लीजिए, वाक में क्या होगा? क्वेश्चन भी होगा और निगेटिव भी होगा, नकारात्मक भी होगा, दोनों सेंटेंस रहेगा वाक। एग्जाम्पल में लीजिए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? अब बताइए, इसको दो तरह से बनाना है। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? पहले इसका तरीका लीजिए, तो कोई सब्जेक्ट होता है हेड लगेगा, पहला तरीका हेड दे, उसके बाद सब्जेक्ट नोट लेगा, यहाँ हेड दे नोट। अब प्ले का तीसरा रूप, दूसरा सूत्र क्या होता है? हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा तरीका से होगा हैडेंट दे प्लेड क्रिकेट। समझ गए? कुछ नहीं इसमें, खाली थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। इसलिए पूरा हम टेंस का पैकेज पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको तो सिंसियर डेली, जिस तरह से मैं सिंसियर हूँ, मैं आज से नहीं सिंसियर हूँ, ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पर आए तो हम डेली आपको कैसेट बना के दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा रिकॉर्ड है, मैं 33 साल से इसी तरह पंक्चुअल रहा हूँ, क्लास जाना है ना, अपना ड्यूटी भी करना, पढ़ाते हैं हम सब दिन, चाहे डायरेक्टर हो कि कुछ हो, मैं कोचिंग में या स्कूल में सब दिन पढ़ाया, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया, इसका परिणाम भगवान दिया है। मेरा अभी तीनों बेटा इंजीनियर है, एक बेटी वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसलिए हमें कोई गम नहीं है, हम मन से पढ़ाते हैं, सिंसियर रहते हैं। आप लोग भी सिंसियर रहिए टेंस के प्रति। जब तक आप सिंसियर नहीं रहिएगा तो मेरी बात को बुझिएगा कैसे? मेरी बात नहीं बुझेगा तो अल्टरनेट हो जाएगा। मैं डेली पोस्ट करता हूँ, डेली लोड करता हूँ, किस पर? यूट्यूब पर। आप इसको नहीं बनाएगा तो फिर तो एक दिन छूट जाएगा। जिस तरह मैं सिंसियर, आप भी सिंसियर होइए और काम करते रहिए, बनाते रहिए वर्कआउट। चलिए इसको समझ गए आप चलिए इसको क्या बनाना है, इसका बी नियम। चलिए रूल 2, इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें क्या था, क्या से शुरू था, इसमें क्या भीतर चला जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब
जब क्या करने क्या होता है, व्हाट कई बार लिखा चुके हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कहाँ का, वेयर, कब, कौन का, हु, कब का, व्हेन, और कैसे, या कैसे लिखिए और नहीं, या कैसे, वाक में कर्ता के बाद हो, ठीक है, कर्ता के बाद हो, जिस कर्ता के बाद हो, जिससे कर्ता के बाद हो, जिससे क्या हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर क्या होगा, आंसर बताइए, उसमें था यस या नो में जवाब देना, जिसका उत्तर कुछ शब्दों या वाक्य में देने का बोध हो, वाक्य में देना हो तो अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे बताइए, पिछला बताए थे, दूसरा पिछला टेंस में सर्वप्रथम WH वर्ड्स लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम, ये इसका लागू करना है, इंट्रो ए नियम का सूत्र का लागू करना है, इसी को इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन करना है, ठीक है, पालन करना। अब सूत्र लिख लीजिए, सूत्र में क्या होगा, पहले क्या करेंगे, WH वर्ड ने, WH वर्ड्स प्लस ये उतार दीजिए इसको, रूल 1 का, हेड प्लस सब्जेक्ट, देखते जाइए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एक ठो, वह क्या आम खा चुका था। आप ध्यान दीजिए, या क्या देखिए, क्या क्यों कहाँ का इसमें बीच में रहेगा, यही क्या जब इंट्रोगेटिव ए नियम में शुरू में था तो इसका अर्थ व्हाट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ होगा इसलिए कर्ता के बाद है। तो क्या गणित क्या होता है बताइए, WH वर्ड्स क्या होगा, क्या का व्हाट होता है ना, क्या का व्हाट, उसके बाद इसी का लागू कीजिए सूत्र को, व्हाट हैड ही, वह क्या आम खा चुका था, व्हाट हैड ही eaten a मैंगो, हो गया, कुछ नहीं इसमें, व्हाट वेयर खाए लगा दीजिए और वही सूत्र ये वाला नियम का फॉलो कीजिए। अब लिखिए इंट्रोगेटिव बी नियम, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये दोनों मिक्स रहेगा तब क्या कीजिएगा, बी का रूल 2 का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसी में रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, तब क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र 2 को होगा, पहला क्या होगा, व्हाट वेयर, तो WH क्वेश्चन लिखेंगे इसको, WH वर्ड लिखिए, क्वेश्चन WH वर्ड्स प्लस
हेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ नोट लग गया, इंटोवेटिव भी है, देखिए इंटोवेटिव WH वर्ड्स भी है और निगेशन भी है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा? दूसरा सूत्र लिखिए, WH वर्ड्स प्लस, इसमें सिंगल ऑप्शन है, हेड एंड हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो, प्लस हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य देते हैं आपको, दो तरह से बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एक ठो वाक्य, वह क्यों नहीं कोचिंग जा चुका था। अब एक प्रश्न है, वह क्यों नहीं कोचिंग जा चुका था, प्रश्न तो ये है। इसमें क्या कहता है, आंसर क्या होगा इसका, क्या दिखाई दे रहा? आपको यदि पूछ दें या तुम क्यों नहीं कोचिंग गया था, जा चुके थे, तो क्या कहिएगा? यस या नो। इसमें होगा यस या नो। क्या क्यों से शुरू, क्या से शुरू हो, क्या तुम कोचिंग जा चुका था, तो कहिएगा क्या, यस या नो। इसमें कह रहा है वह क्यों नहीं कोचिंग जा चुका था, तो क्या यस या नो होगा? नहीं, शब्द में देना पड़ेगा। सर आजकल लॉकडाउन है ना, सारा कोचिंग बंद कर दिया प्रशासन, तो एक कई वाक हो जाएगा, एक से दो तीन वाक भी हो सकता है। सर आजकल लॉकडाउन के चलते सभी कोचिंग बंद है, प्रशासन उस पर कड़ा से उसको बंद करवा दिया है। तो कई शब्द या वाक्य में दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या कैसे बनेगा? दो तरह से बनेगा। पहला तरीका लिखिए, व्हाई हैड ही चला गया बीच में, इसमें व्हाई हैड ही नॉट गॉन टू कोचिंग। समझ गया इसको? इसमें नोट कहाँ आती है, व्हाई के साथ क्या हो गया, हेड तो लगेगा, ही के साथ नोट आ गया, बीच में सब्जेक्ट आ गया। अब V3 तो है ही, गॉन। लेकिन जब इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे एक साथ हेड एंड से, तब देखिए ही उधर चला जाएगा दूसरा तरीका में। वाई हैडंट ही गॉन टू कोचिंग। गॉन टू कोचिंग, ये हो गया आपका दोनों तरह से। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में बीच में हेड और नोट के बीच सब्जेक्ट आ जाता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट आगे चला गया, हेड एंड एक साथ आ गया, दोनों मिल गया। ये दो तरह से हम बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसलिए आज ये पास्ट परफेक्ट का ख़त्म हो गया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आप वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हमसे, है ना। तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेशन में जाइएगा और बना लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर कहाँ, बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर कहाँ नहीं होगा, बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर कहाँ, बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर कहाँ, इंग्लिश ग्रामर नहीं। हम लिखते हैं बराबर बोलते रहते हैं, बिना टेंस का इंग्लिश ग्रामर नहीं। जब तक आप टेंस नहीं बुझिएगा तो आपको आगे जब इसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे आपको, टेंस खत्म होने के बाद तब पढ़ाएंगे वॉइस, उसमें पग पग पर है, नरेशन में तो और बताए थे आपको। इसलिए आप ज़रूर इसको वर्कआउट कर लीजिएगा, ट्रांसफर बना लीजिएगा। और मेरा बात ध्यान रखिएगा, आप पंक्चुअल रहिए, क्योंकि मैं जब पंक्चुअल हूँ इस बुढ़ारी अवस्था में भी, रिटायरिंग एज है मेरा, तो आप क्यों नहीं रहिएगा, आप तो जवान हो,
इसलिए यूट्यूब पर ज़्यादा चीज़ देखना नहीं है, सिर्फ जो बढ़िया चीज़ है हंस की तरह वो आप चुन लीजिए, ख़राब चीज़ को नहीं देखिए। इसलिए पढ़ाई वाला जो भी है इसको देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको डेली मिलेगा। मैं डेली वर्क करता हूँ, डेली आपको अपलोड इस पर करता हूँ यूट्यूब पर। थैंक यू।